जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 245-246। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय, पाव निहार बिरंच जन रचेऊ न धनु दमनी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यह लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाउब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा ना विधि वैदेही विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहऊ न का करऊ। जो जन तेऊ बिनु भट बुभि बाही, तो पनु करी होते न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता हूँ है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की ही बहे दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से वह कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। श्री रामचंद्र जी ने चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुबन सिन्ह माहू जहाँ कऊ होई, ते ही समाज अस कहई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए जनक जी ने कहे। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाउ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड की गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारऊ फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो। मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानियस आयसु हो, कौतुक करऊ बिलोकियसो।
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लया धावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तो रऊ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनान, जो न करौ प्रभु पद शपथ कर न धरौ धनु न भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी ना लगाऊं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज बोले। सकल रूप लोग सप भूप डराने, सियहि हर्षु जनकु सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। शयनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। जय श्री राम।